नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सड़कों पर ये हुजूम देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये किसी नेता की रैली के विजुअल हैं, लेकिन असल में ये किसी नेता के समर्थन की भीड़ नहीं है, बल्कि ये भीड़ नेता को भूल चुके उसके वादे याद दिलाने के लिए निकली है। मोदी जी जब भी चुनावी रैलियों में जाते हैं तो जोश जोश में बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बिना ये जाने कि वो उस वादे को पूरा भी कर सकते हैं या नहीं। बस जनता से अगर वोट मिल सकता है तो वो कुछ भी वादा कर देंगे। आपको याद होगा 2014 में कितने बड़े बड़े वादे करके आए थे, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। मोदी जी आज भी न जाने कितने बड़े बड़े वादे करते रहते हैं, जिसे जनता अब एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। लेकिन आज इस भीड़ को मोदी का किया गया वादा याद आ गया, तभी ये लोग आज सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और बता दिया कि मोदी जी अपना वादा निभाओ, नहीं तो झोला उठाकर चल पड़ो। लेकिन कौन है ये लोग और कहां से आए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। चाय चाय चाय। मोदी जी जब 2014 के लिए कैंपेन कर रहे थे तो खूब प्रचार किया गया था कि मोदी जी अपने बचपन में चाय बेचते थे। वो खुद कई बार कहते थे कि मित्रों, मैं बचपन में चाय बेचता था। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। लेकिन जब मोदी जी सत्ता पर काबिज हो गए तब सच का खुलासा हुआ कि वो जिस उम्र में जिस स्टेशन पर चाय बेचने का दावा करते थे वो रेलवे स्टेशन तो तब बना ही नहीं था। लेकिन उन्होंने इस झूठ के लिए कोई भी माफी नहीं मांगी, बल्कि मोदी जी चाय लवर वाली अपनी छवि को और चमकाते रहे। वो कैसे भी करके चाय को बीच में ले ही आते थे। कभी नाली की गैस से चाय बनाने की तरकीब बताकर साइंस पर रोशनी डाल दी, तो कभी चाय पकौड़ी का ठेला लगाने की सलाह देकर रोजगार का हल निकाल दिया। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा कि फिर से चाय का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। मतलब मोदी जी चाय से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। एक तरह से उन्होंने चाय का भी राजनीतिकरण कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा हिट्स यू बैक। आज वही चाय मोदी जी के गले से नहीं उतर रही है। उनके सामने चाय बोलो तो उनको डर लग रहा है। दरअसल ये भीड़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चाय पीकर सुकून पाते हैं जी। लेकिन आज वही सुकून उनकी जिंदगी से गायब है। तभी आज ये सड़कों पर उतरने को मजबूर है। ये लोग चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो हजारों की तादाद में असम के तिनकुसिया जिले में मोदी और बिस्वा सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। इनका इरादा कोई देश विरोधी नहीं है, ये किसी विदेशी साजिश का हिस्सा भी नहीं है, ना इनका नेपाल से कोई लेना देना है। ये बस सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए उतरे हैं। इनकी डिमांड है कि जो जो वादे सरकार ने इनसे किए हैं, सरकार बस वही पूरे कर दे। ये विशाल रैली और विरोध का मकसद है कि इन चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का दर्जा मिल जाए। खास बात यह है कि ये विरोध उस समय हुआ जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगभग 10 किलोमीटर दूर एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। मतलब इनके कदमों की आहट और इनके विरोध की आवाज मुख्यमंत्री की कानों तक तो पहुंची ही होगी। आज तिनकुसिया जिले की सड़कों पर 125 चाय बागानों से चाय जनजाति से जुड़े प्रदर्शनकारियों का बड़ा हुजूम देखने को मिला। इस विरोध प्रदर्शन के चलते बागानों में दिन भर का काम प्रभावित रहा। मतलब रोज कमा कर खाने वाले ये मजदूर किसान अपनी मजदूरी छोड़कर सरकार को उनके वादे याद दिलाने के लिए सड़कों पर थे। आपको बता दें कि साल 2021 में मोदी जी असम आए थे। इस दौरान उन्होंने चाय जनजाति को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे। देखिए क्या कहा था उन्होंने। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र पर चल रही हमारी सरकार असम के हर हिस्से में हर वर्ग को तेजी से विकास का लाभ पहुंचाने में जुटी है। पहले की नीतियों के कारण चाय जनजाति की क्या स्थिति हो गई थी, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। अब चाय जनजाति को घर और शौचालय जैसी मूल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। चाय जनजाति के अनेक परिवारों को भी जमीन का कानूनी अधिकार मिला है। चाय जनजाति के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। पहली बार उनको बैंक की सुविधाओं से जोड़ा गया है। अब इन परिवारों को भी सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में मिल पा रहा है। श्रमिक नेता संतोष टोपड़ो सहित चाय जनजाति के दूसरे बड़े नेताओं की प्रतिमाएं स्थापित करके राज्य सरकार ने चाय राजनीति के योगदान को सम्मान दिया है। चाय जनजाति के
सम्मान दिया है। साथियों, असम के हर क्षेत्र की, हर जनजाति को साथ लेकर चलने की इसी नीति से आज असम शांति और प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है। ऐतिहासिक बोडो समझौते से अब असम का एक बहुत बड़ा हिस्सा शांति और विकास के मार्ग पर लौट आया है। समझौते के बाद हाल में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के पहले चुनाव हुए, प्रतिनिधि चुने गए। मुझे विश्वास है कि अब बोडो टेरिटोरियल काउंसिल विकास और विश्वास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। तो सुना आपने, इन लोगों से मोदी जी ने वादा करते हुए कितनी लंबी लंबी फेंकी थी, लेकिन अब जनता कह रही है कि चलो अब अपना वादा निभाओ, और मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो लेने के देने पड़ गए। आज हुए इस विरोध प्रदर्शन को लेकर आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि ये खबरें गोदी मीडिया कम ही दिखाता है। हम पूरी खबर आपको द टेलीग्राफ में छपी इस खबर के हवाले से बता रहे हैं, जिसके मुताबिक इन प्रदर्शनकारियों ने तिनसुकिया शहर के थाना चारली में एक सभा की और उसके बाद डुमडुमा सर्कल अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर शांतिपूर्वक वापस लौट गए। ज्ञापन में 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी। पहली, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। दूसरी, मजदूरों को जमीन के पट्टे यानी मालिकाना अधिकार दिलाए जाए, और तीसरी, चाय बागान मजदूरों की दैनिक मजदूरी में उचित बढ़ोतरी की जाए। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा ने अब तक चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय को एसटी दर्जा देने का वादा पूरा नहीं किया है। समुदाय के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे राज्य चुनाव से पहले पूरी नहीं की गई तो वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले असम में एक रैली के दौरान वादा किया था कि राज्य की 6 समुदायों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। 2016 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट यानी कि घोषणा पत्र में भी ये वादा दोहराया गया था। लगभग 10 साल बीतने को आ गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय के अलावा 6 और जो समुदाय हैं वो भी एसटी दर्जा पाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये सभी समुदाय ओबीसी में आते हैं। एसटी का दर्जा मिलने पर इन समुदायों को सरकारी नौकरियों, शिक्षा और आर्थिक सहायता में अधिक लाभ मिलेगा। असम में कुल मिलाकर लगभग 96 चाय जनजातियां हैं। इससे पहले ताई, अहोम और मोरान समुदायों ने भी इसी मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर एक मंत्रियों का ग्रुप बनाया है जो इस विषय पर काम कर रहा है और नवंबर में विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। वहीं चाय जनजाति संगठनों ने यह भी घोषणा की है कि वो 13 अक्टूबर को पड़ोसी जिले डिब्रूगढ़ में एक और विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार की फिर से आंख न लग जाए। फिलहाल आपको बता दें कि इन दिनों असम के लिए दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। इधर जनता सड़कों पर है, उधर प्रदेश में बड़े बड़े नेता मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं। अमर उजाला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक असम में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत वरिष्ठ नेता राजेन गोहेन समेत 18 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मतलब आप सोचिए, 4 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेन गोहेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और वो अकेले नहीं गए हैं बल्कि अपने साथ 17 और भाजपा नेताओं को लेकर निकल पड़े हैं। यानी कुल 18 नेताओं ने भाजपा को टाटा बाय बाय कह दिया है। इस खबर से दिसपुर से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। पिछले दिनों काउंसिल चुनावों में मिली करारी हार के सदमे से भाजपा अभी पूरी तरह से उभरी ही नहीं थी कि अब पार्टी में भगदड़ मच गई है। इस सदमे से उभरते तो उससे पहले चाय जनजाति सड़कों पर उतर गई। सोचिए, अगले साल इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पूरे प्रदेश में उथल पुथल मची हुई है। ये घटनाएं भले अभी छोटी लग रही हूं, लेकिन जनता के अंदर पनप रहा ये आक्रोश अगले साल ईवीएम पर निकाला गया तो फिर भाजपा का असम का किला लंबे समय के लिए ढह जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।